सदर मोहतरम का खिताब। मोहतमदीन मोहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, मुझे अभी मालूम हुआ कि हमारा जलसा जो है 8 बजे ख़त्म कर देना, वरना मैं ये समझ रहा था कि इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 बजे तक पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, मगर ऐसा लगता है कि पुलिस वालों को हम नहीं चाह रहे कि अभी हमारे को बोला गया कि 8 बजे तक ही टाइम है। अगर 8 बजे तक टाइम है तो मैं गुजारिश करूंगा एसपी साहब से कि कल अगर तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू आएंगे या बीजेपी का मोदी आएगा या फिर वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी आएंगे, इन तीनों को आप लोग 8 बजे तक टाइम देना। क्योंकि अगर हमको 8 बजे तक टाइम है तो उनको भी 8 बजे तक टाइम देना। ना जगन मोहन रेड्डी, ना चंद्रबाबू नायडू, ना कोई कांग्रेस के तेलुगु देशम के लीडर मेरे से बड़े हैं, सब बराबर हैं, सब बराबर। कानून की नजर में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। मैं मुसलमान हूं, अगर मैं दलित हूं तो मेरे को भी रेड्डियों के बराबर राइट्स हैं। अगर मैं मुसलमान हूं, अगर मैं दलित हूं, अगर मैं बैकवर्ड क्लास हूं तो मेरे को अपर कास्ट के बराबर राइट है। तो मैं पुलिस के फैसले को मानता हूं। 8 बजे आप बोल रहे, 8 बजे ठीक, मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, मगर ये गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा 10 बजे तक, आप 10 PM तक पब्लिक मीटिंग कर सकते। ठीक है, अब आप एक डिसीजन ले लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि करनूल के एसपी, अदोनी के डीएसपी, यहाँ के इंस्पेक्टर साहब पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को 8 बजे का ही टाइम देंगे। 8 बजे से कोई नहीं बढ़ेगा, अगर 8 बजे से बढ़ेगा तो मैं कंप्लेन करूंगा। इलेक्शन क्यों लड़ते हम लोग? इलेक्शन इसलिए लड़ते कि आवाम के दरमियान में जाके हम अपनी बात को रखेंगे। आवाम को हमारी बात पसंद आई तो आवाम हमारे को वोट डालेंगी, पसंद नहीं आई तो वोट नहीं डालेंगी। अगर उसमें भी अगर आप रोक देंगे हमारे को, नहीं यहाँ नहीं करना, वहां करना, वहां नहीं करना, यहाँ करना, ऐसा करना, इतने लोग आना, ये क्या है? ये कौन सा कानून है? मुझे बताइए आप। जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हमको हमारा राइट है पूरा बोलने का। अगर आज मजलिस पार्टी अदोनी को आई तो कौन सा बड़ा काम हो रहा? क्यों इतना डर रहे कांग्रेस वाले? क्यों डरने की बात ही क्या है? हम डराने को नहीं आए, हम लोगों को मिलाने को आए। मेरे भाई, मेरी बात सुनो, अभी टाइम नहीं है, तो पुलिस वाले बोलेंगे 8 बज गए। मैं यहाँ पर क्यों आया?
मैं यहाँ पर सबको मिलाने को आया, मैं यहाँ पर लोगों के दिलों को मिलाने को आया हूँ और मेरा वही काम है। हम किसी को तोड़ने को नहीं आए, हम यहाँ मिलाने को आए हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं है तेलुगु देशम पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, वाईएसआर को। अरे भाई हमारा राइट है, अभी भी हम यहाँ आएंगे, कल भी आएंगे। आज से 2 साल पहले यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, जब कहाँ गए कांग्रेस पार्टी वाले? यहाँ पर गड़बड़ हुई थी, हमारे दुकानों को, सेल फोन की दुकानों को लूटा गया था। कोई आए? टीडीपी वाले आए? हमारे घरों को निशाना बनाया गया, हम जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सके 2 साल पहले। तो वाईएसआरसीपी के लोग आए थे। आप बोलो, आप हम आए तो सबको एक हो गए, ये क्या बात है? ये तो गलत बात है, पूरा गलत है। हम उस वक्त भी आए थे, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, हम गवर्नमेंट में नुमाइंदगी करें। हमारे एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद पाशा कादरी आंध्र प्रदेश लड़ेंगे। जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में है। मैं अपनी जिंदगी में अगर कामयाब नहीं कर सका तो ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये लोग अपनी जिंदगी में कामयाब करके दिखाएंगे। तो अनंत करनूल में एमपी कैंडिडेट रहेगा हमारा, करनूल की असेंबली से हमारा एमएलए कैंडिडेट रहेगा, नंदियाल से इंशाल्लाह हमारा एमएलए का कैंडिडेट रहेगा, अदोनी से भी रहेगा इंशाल्लाह ताला हमारा एमएलए कैंडिडेट। डरा रहे मेरे भाई, हैदराबाद भी आपको आना है नहीं है, ये डराने का काम मत करो आप। हम डरने वाले नहीं है, हम कोई छोटे पापा नहीं है, दूध पीता बच्चा हमारे को बोल रहे यहाँ नहीं करना, वहां नहीं करना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये टाइम बहुत होगा तुम्हारा। ये डराना भूल जाओ। ये आज का नौजवान बच्चा सबको डराने को तैयार है। तो मेरी आपसे गुजारिश क्या है कि ये मजलिस पार्टी ने डिसीजन लिया कि करनूल की पार्लियामेंट में हमारा एमपी कैंडिडेट, करनूल की असेंबली से एमआईएम का कैंडिडेट, नंदियाल से असेंबली से एमआईएम का कैंडिडेट, अदोनी से एमआईएम का कैंडिडेट, अनंतपुर से एमआईएम का कैंडिडेट, हिंदूपुर से एमआईएम का कैंडिडेट, हर जगह से एमआईएम का कैंडिडेट खड़े रहेगा। कितना रोक सकेंगे आप? रोक के देख लो, नहीं रोक सकेंगे हमारे को। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स होंगी, एमआईएम भी उसमें हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग ये समझ रहे कि उन्होंने आके बोलने से सब वोट डालेंगे, नहीं डालेंगे वोट। मैं हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से, हमारे दलित भाइयों से, हमारे SC ST भाइयों से बोल रहा हूं कि आप आओ। हम लोग 70% हैं, हम लोग 70% हैं। अगर हम लोग मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं हमारे कापू भाइयों से कहना चाह रहा हूं, आप एक मर्तबा चिरंजीवी का साथ दिए, उन्होंने जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गए। मैं हमारे कापू भाइयों से बोल रहा हूं, आप हमारा साथ दो, हम मिलके लड़ेंगे, हमारे दोनों के मसाइल एक हैं। हमारे दलित भाइयों से बोलना चाहूंगा कि आप आओ, हम आपके साथ ठहरने को तैयार है, हम मिलके लड़ेंगे। हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से बोलना चाह रहा हूं कि हम 70% हैं, 30% हम पर हुकूमत नहीं कर सकते, 70% हुकूमत करना यहाँ पर। माइनॉरिटीज क्रिश्चियन भाइयों से कहना चाह रहा हूं, आप आओ, आप हम सब मिलके आज एक नई तारीख का आगाज करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वही अपर कास्ट, वही फॉरवर्ड कास्ट, ये तमाम के तमाम बड़े बड़े लोग हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे। आखिर क्या बात है, मुझे बताओ आप, कि हमारे सफों से गरीबी का खात्मा नहीं होता, हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती नौकरियां? क्यों नहीं हमको हमारा हक मिलता? क्यों नहीं हमको डिग्री कॉलेज हमारे लिए खोलते? याद रखो नौजवानों, ये इसलिए हो रहा है कि तुम पॉलिटिकल पावर तुम्हारे पास नहीं है। जिस दिन आपके पास पॉलिटिकल पावर आ जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपके जो आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आखिर क्या बात है
आखिर क्या बात है? लोग एमआईएम पार्टी को कम्युनल पार्टी बोलते। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो कि हमारे यहां से पड़ोस में कर्नाटका का स्टेट है, ये आंध्र प्रदेश है, बाजू महाराष्ट्र है, ये तीनों स्टेट को मिला लो आप, 115 लोकसभा की सीटें हैं, 115 लोकसभा की सीटें हैं। एमआईएम पार्टी को कम्युनल बोलते, एमआईएम पार्टी को फिरका परस्त बोलते, एमआईएम पार्टी बोलते खाली गरीब मुसलमानों की बात करती। ठीक है, तुम्हारा इल्जाम सही है, मैं कम्युनल हूं, मैं फिरका परस्त हूं, मैं मुसलमानों की बात करता हूं, मगर मेरा सवाल उन तमाम सेकुलर पार्टियों से है, मेरे भाई 115 लोकसभा की सीटों में कितने मुस्लिम माइनॉरिटी को आपने कामयाब किया? महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने किसी को कामयाब नहीं किया, कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस ने किसी को कामयाब नहीं किया। 115 लोकसभा की सीटों में खाली एक एमपी मैं आपके सामने खड़ा हुआ, खाली एक एमपी मैं आपके सामने खड़ा हुआ। क्यों नहीं कर्नूल से टिकट देते? क्यों नहीं नंदियाल से टिकट देते? क्यों नहीं अनंतपुर से देते? क्यों नहीं हिंदूपुर से देते? क्यों नहीं देते आप टिकट? हमको कामयाब करो। हम कम्युनल है तो आप तो सेकुलर है ना, आप जिता के बताओ हमारे को, आप जिता के बताओ हमारे को, मगर नहीं देते। आप हमको बोलते हम कम्युनल है। 2006 में जेडपीटीसी का इलेक्शन हुआ, कर्नूल में कितने जेडपीटीसी के सीटें हैं? 53 में कितने जीते? एक जीते। ये कम्युनलिज्म नहीं है या फिरका परस्ती है, सेकुलरिज्म बताओ मुझे। 53 जेडपीटीसी के सीटें, एक आदमी जीतता। आप एमआईएम पार्टी को बोलते कम्युनल है। हम कम्युनल नहीं है, हम कम्युनल नहीं है, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, मगर हम क्या बोल रहे कि दलित है, ट्राइबल है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बैकवर्ड क्लास से आओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम मिलके काम करेंगे इंशाअल्लाह। आप ये देखो, एमपीटीसी के आपके पूरे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में 777 सीटें, कितने सीटें हैं? 777। कितने जीते भाई? 50 जीते, खाली 50 लोग जीते हमें। ये क्या, ये कम्युनलिज्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म है क्या? आप जीतना, हम आपको वोट डालना, आपको कामयाब करना, आपको मिनिस्टर बनाना, आपको चीफ मिनिस्टर बनाना, आपको एमपी बनाना, आप मोटे होना, आपके पेट में गोश्त जाना, आपके कपड़े आना और हम भिखारी बन के ठहरना। क्या ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये तुम्हारे को वोट डालना, तुम्हारे बेटे को वोट डालना, तुम्हारे दामाद को वोट डालना, तुम्हारे ससुरे को वोट डालना, सबको डालना, फिर हमारा क्या करना? हमारे को कौन पूछता? हमारे घर में खाना नहीं है, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं है, मेरे पास स्कूल नहीं है, मेरे को पुलिस के जुल्म का शिकार होना पड़ता। अगर गड़बड़ हुई तो एक की जगह 10-10 बच्चे पकड़े जाते, जब कोई नहीं आता, मगर इलेक्शन आ गया तो सब आ रहे, दंडम दंडम दंडम। ये क्या बात है? बोलो आप, ये बात है इनको पसंद नहीं आती, इसीलिए हमको रोकने की बात कर रहे। इन्हों नहीं आना, धोनी को, इन्हों कर्नूल को नहीं आना। अरे हम, हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है। यहां पर अगर कोई आलिम दीन है तो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। क्या बात है? बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम वहां से दुनिया में आए तो कहां पे आए? उन्होंने कहां पे आए? तो हिंदुस्तान में आए तो मेरे बाप का मुल्क हुआ नहीं हुआ? हमारे डैडी का मुल्क हुआ नहीं हुआ? फिर जब बाप का मुल्क है तो फिर हमारे को कैसा ट्रीट कर रहे हैं आप? क्या हमारे को हमारा हक नहीं मिलेगा? क्या हमारे को हमारा राइट नहीं मिलेगा? क्या बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी? क्या गवर्नमेंट में घर नहीं मिलेगा? क्या उर्दू में हमारे को इंसाफ नहीं करेंगे? ये सब चीज अगर होना तो पॉलिटिकल ताकत बनो, फोर्स बनो, अपने लोगों को कामयाब करो। बल्दिया के इलेक्शन में, कल असेंबली का इलेक्शन आएगा, अपने भाई को वोट डालो। जीत हार अल्लाह के हाथ में, डरना नहीं, घबराना नहीं। लड़ना हमारा काम है, जुस्तजू करना हमारा काम है,
कामयाबी देना उसका काम है, मगर हमारा काम कोशिश करना है। हमारा काम कोशिश करना है और कोशिश करने के लिए हम आए हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम जो लोग कांग्रेस पार्टी स्टेट को डिवाइड कर दिए, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता वो अल्लाह का बना हुआ रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती, कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। वो उसको परवरदिगार अपने उससे बना चुका है, वो बन चुका है, वो कोई नहीं तोड़ सकता तुम्हारे हमारे रिश्ते को। लोग समझ रहे ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप हैदराबाद को आओ, किसी की मां नहीं जानी तुम्हारे हैदराबाद में रोकने से। हम पूरे हैदराबाद को, हम तुम्हारे वास्ते हैदराबाद में ठहर के लड़ रहे। मैं हैदराबाद में खड़े होकर बोला कि सीमा आंध्रा के लोग हैदराबाद नहीं छोड़ना, हैदराबाद में ठहरो। अगर कोई तुम्हारे को डरा रहा तो ये मयम का फ्लैग लगा दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। कहांगे चंद्रबाबू नायडू, कहांगे चंद्रबाबू नायडू, बड़ा तेलुगु बिड्डा, तेलुगु बिड्डा, कहांगे तायद करे, तोड़ने की तायद करे। मैं आपसे बोल रहा हूं, मंजलिस पार्टी क्या बोली? मंजलिस पार्टी क्या बोली? आज हम शुरू से बोल रहे हैं कि नहीं, हम तोड़ने के खिलाफ नहीं है, मगर अगर तोड़ेंगे तो हैदराबाद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैदराबाद को आओ, हैदराबाद को आराम से आओ। एमआईएम पार्टी आपके वास्ते तैयार है खिदमत करने को। मगर मेरे भाई, अब ये क्या हो रहा है बताओ मेरे को आप? क्या आप तो स्टेट डिवाइड कर दिए और चंद्रबाबू नायडू नहीं बोल के दो आंख की पॉलिसी, वहां एक बात यहाँ एक बात। हम ये पूछना चाह रहे हैं मेरे भाई कि क्या तेलुगु देशम पार्टी नरेंद्र मोदी से हाथ मिला ली? तेलुगु देशम पार्टी, कम्युनल पार्टी, मैंने बोला पब्लिक बोल रही, मगर हम पूछना चाहते तेलुगु देशम से, ये कौन सी पॉलिटिक्स है मेरे को बताओ आप? कांग्रेस के पूरे लीडर तेलुगु देशम में चले जा रहे, वो कांग्रेस का खंडवा उतार के पीला शर्ट पहन ले रहे, हम तेलुगु देशम में जा रहे। कल तक हाथ पे वोट मांगने वाले साइकिल पे बैठ जा रहे जाके। अरे ये साइकिल पुरानी हो गई, इसके टायर में हवा नहीं है, इसका फारक बेंड हो गया, इसकी चेन बार बार निकल जा रही। अब पतंग का जमाना है, पतंग पिलाना, पतंग का जमाना है, पतंग को पिलाना। हवा हमारी है, हवा में पतंग पिलाना। अब तेलुगु देशम बीजेपी से अलायंस कर रही, अब तेलुगु देशम बीजेपी से अलायंस कर रही। अरे बाबू, तुम्हारे को क्या हो गया? तुम 10 साल पावर के बाहर थे, 2004 में हार गए, 2009 में हार गए, 2004 में 2003-4 में मैं एमएलए था, राजशेखर रेड्डी लीडर ऑफ अपोजिशन थे और असेंबली के इजलास में मैं खड़े होकर नायडू को बोला था, चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने, आप याद रखो आप यहां बैठे हैं, कल यहां बैठेंगे और राजशेखर रेड्डी वहां बैठेंगे। और वही अल्लाह के करम से वैसे ही हुआ। अब फिर जाके नरेंद्र मोदी से अलायंस कर रहे, बीजेपी से अलायंस कर रहे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क को बचाने का है, हमारे मुल्क को सेकुलर रखने का है, हमारे मुल्क को मजबूत बनाने का है। जो आदमी गुजरात का चीफ मिनिस्टर, जो है बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, 2002 में क्या हुआ, वो चीफ मिनिस्टर था और गुजरात में अहमदाबाद की सरजमीन को मासूम हिंदुस्तानियों के खून से लाल किया गया। अहमदाबाद में घर जलते रहे, मोदी कुछ नहीं किया। अहमदाबाद में
गुजरात में बच्चियां बेवा हुई, हुकूमत उनके बचाव में कुछ नहीं कर सकी। आज मैं तेलुगु देशम वालों से पूछना चाह रहा हूं, टीजी वेंकटेश और एलएसु प्रताप रेड्डी से बोलना चाह रहा हूं, यहाँ के एमएलए से पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम समझते कि हम भूल गए 2002 को? हम 2002 को नहीं भूले, हम 2002 को नहीं बोले। आप तेलुगु देशम में जाएंगे, आप भूल जाओ आपको वोट क्या, हम तो आपको हराएंगे इंशाअल्लाह होता। ना सिर्फ हराएंगे बल्कि हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह तेलुगु देशम और बीजेपी को तो इसको नाबूद कर दे, खत्म कर दे। ये हमारे से हाथ मिला रहे। 2009 में आके वोट लिए थे तेलुगु देशम वाले, नहीं तौबा करे नायडू साहब, मैं नहीं गाऊंगा बीजेपी को। अब हल्लू बोल रहे, हल्लू टेलीफोन पे बोल रहा, पेपर में आया टेलीफोन करके बोल रहे तेलुगु देशम के वर्करों को कि बीजेपी से बात करो। बीजेपी, अरे बीजेपी क्या बीजेपी, किधर की बीजेपी, कहां की बीजेपी? ये मोदी की बात कर रहे। मेरा चैलेंज आज भी बरकरार है, नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज किया, आज भी कह रहा हूं, लड़ना है तो हैदराबाद आके लड़ो हमारे खिलाफ। हम बताएंगे सेकुलरिज्म, डेवलपमेंट की बात करते, कहां की डेवलपमेंट की बात करते, सीमा आंध्रा को डेवलपमेंट की बात करते, रायलसीमा की डेवलपमेंट की बात करते। मजलिस पार्टी में आपको बता रहा हूं, मैं श्री कृष्णा कमीशन कमेटी के पास गया था, जाके बोला अगर आंध्रा को तोड़ना है तो कर्नूल अनंतपुर को मिलाओ। मैं बोला था ये बात, कर्नूल अनंतपुर को मिलाओ। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोली मेरे, क्या कांग्रेस बोली, क्या वाईएसआर बोले, क्या तेलुगु देशम बोले? कोई नहीं बोले, सिर्फ एमआईएम पार्टी बोली। क्यों बोली? क्योंकि मैं जानता हूं कि डिवीजन अब हो चुका है। सबसे ज्यादा परेशान कर्नूल अनंतपुर के आवाम रहेगी, सबसे ज्यादा परेशान रहेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के लोगों का होगा, यहाँ के बच्चों का होगा, पानी का मसला पैदा होगा। मगर ना दिल्ली में बैठने वाले कांग्रेस के लीडर सुने, ना तेलुगु देशम का नायडू सुने, ना साबिका चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी सुने, ना जगन मोहन रेड्डी सुने, कोई नहीं सुने। सबको क्या था कि नहीं मैं चीफ मिनिस्टर बनना। मैं गरीबों की बात कर रहा था, मैं बोल रहा था देखो अनंतपुर कर्नूल के लोग परेशान होंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। कोई मेरी बात नहीं सुना। अल्लाह गवाह है, जब तारीख लिखी जाएंगी तो लोग मजलिस के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। एमआईएम जो बात बोली थी सही बोली थी, एमआईएम जो बात बोली थी सही बोली थी। आप बताइए आप कहां जाएंगे? अनंतपुर का सबसे कम बारिश अनंतपुर में होती, सबसे ज्यादा गरीबी अनंतपुर में, तो कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है। कर्नूल में परेशानी होगी, हमारे बच्चों के रोजगार का क्या होगा, कैसा जाएंगे आप बताइए मेरे को। मैं पुकार के थक गया, रे मिलाओ जी, दो को तो मिलाओ कम से कम, मिलाओ, तोड़ो तोड़ो मत, मगर जब तोड़ रहे तो दो को तो मिलाओ कम से कम। तो मेरे खिलाफ आवाज उठाए कि तुम रायलसीमा को तोड़ रहे। अरे मैं रायलसीमा को कौन, मैं तो छोटा आदमी हूं भाई, मैं क्यों रायलसीमा को तोड़ने की बात कर रहा हूं? हम क्यों तोड़ने की बात कर रहे? हम तो ये गरीब आवाम की बात कर रहे थे कि इनका क्या होगा। ये कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मगर क्या गरीब की गरीबी का खात्मा होगा? क्या किसी का पेट भरेंगे? हमारे वोटों से तो तुम्हारे घर बन जाएंगे, हमारे वोटों से तुम्हारे पेट में, तुम्हारे जेब में पैसे आ जाएंगे। रोड का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तुम लेके जाएंगे, इरिगेशन का कॉन्ट्रैक्ट आएगा तुम लेके जाएंगे। अरे गरीब दलित मुसलमान कहां जाएगा मेरे भाई, कहां जाएगा बोलो आप? ये बातें इनको पसंद नहीं आती। अब तेलुगु देशम बीजेपी का अलायंस, अब किरण कुमार रेड्डी भी नई पार्टी बना रहे थे। प्रोग्राम कवरेजिंग करूं इलेक्शन का। क्या बात, मैं चप्पल निशाने का उनका चप्पल। चीफ मिनिस्टर थे तो मुक्का दिखाने का था, मुक्का नहीं दिखाए, अब चप्पल दिखाते। क्या फायदा चप्पल दिखा के? चप्पल दिखाएंगे
हकीकत है उन्हें। अरे आप चीफ मिनिस्टर थे, रोक देना था, कुछ तो करना था, मगर नहीं। अब मैं ऐसा चप्पल बनाऊंगा। क्या चप्पल बनाएंगे भाई? गरीब की चप्पल घस गई। ये गरीब जो चप्पल पहन के फिरता है, इसकी चप्पल घस गई। हमारे को बैंक से लोन नहीं मिलता, हमारी चप्पल घस गई। हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। मगर आज सब लोग आ रहे, सब लोग बोल रहे रोटी सेको, सब लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, आपसे मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, आपकी आवाज को मजबूत करो। सब लोगों की एक एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, वाईएसआर पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ये सब बड़े लोगों की पार्टी है। मेरे भाई, ये गरीबों की पार्टी है, मजलिस पार्टी। ये गयूर नौजवानों की पार्टी है, मजलिस पार्टी। ये दिल वालों की पार्टी है, मजलिस पार्टी। ये जज्बाती नौजवानों की पार्टी है, जो उनके जज्बात की तर्जुमानी करती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एमआईएम पार्टी का साथ दो, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करो। 30 मार्च को पोलिंग का दिन है। आप अपने अपने पूरे घर वालों को लेकर जाओ पोलिंग बूथ को, अपने वोट का इस्तेमाल करो। तेलुगु देशम, बीजेपी, ये अब तो कांग्रेस गई, जब तो बैठी हुई है ही नहीं मैदान में, कहीं पर भी नहीं है बेचारे। अब जाके रेस्ट में है, बोल रहे रेस्ट कर रहे, रेस्ट। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए रेस्ट में चले जाएंगे आप। तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी से अलायंस कर रही। अब मेरे को नहीं मालूम वाईएसआर का क्या प्रोग्राम है। उनको भी बोलना चाहिए कि पावर में आने के बाद हम बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। ऐलान कर दो आप। मुझे अफसोस होता है, लोग बोलते कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर का डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट है? गुजरात में भी 9% माइनॉरिटीज, आंध्रा में भी 9% माइनॉरिटीज। यहां पर रिजर्वेशन मिला हमारे को। रिजर्वेशन कैसा मिला? एमआईएम पार्टी 1974 में पहला बैकवर्ड क्लास या 70s में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, तो सबसे पहले एमआईएम पार्टी जाके बोली कि मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1970 में बोले। 2004 में राजशेखर रेड्डी साहब, हमारे मरहूम लीडर सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के पास आके मिले, बोले सालार साहब सपोर्ट करना। तो सालार साहब बोले एक ही शर्त पे कि गरीब लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन मिला, गुजरात में मिल रहा रिजर्वेशन। चंद्रबाबू नायडू बोलो ना आप मोदी को, गुजरात में रिजर्वेशन दो बोल के, तो कुछ नहीं बोल सकते। इनको अपना रिजर्वेशन बचाने का, अपनी सीट बचाने का है, अपना पोस्ट बचाने का है। मेरे भाई, आज हमारे मुल्क में जो सेकुलरिज्म है या जो भी है, हमको ये देखना है कि कैसे हम रोक सकते। और वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आकर बोल रहे हैं कि हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, आप उनसे पूछो कि हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, हमारा डेवलपमेंट में क्या हिस्सा रहने वाला है। ये तमाम चीजों के लिए मेरे दोस्तों, आपको अपने आवाज को, अपने लोगों को कामयाब करना है। आज यदोनी के बल्दिया के इलेक्शन में मजलिस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारा, जिसमें हमारे दलित भाई भी है, हमारे क्रिश्चियन भाई भी है, हम सब साथ हैं। हमको सब साथ रहकर आगे बढ़ना है। और मेरे को आके मिले कि हमारे एक तरकारी का काम करने वाले सादिक बादशाह का कत्ल हुआ, सादिक बादशाह का मर्डर हुआ। मैं इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद जाकर पुलिस के आला अहदेदारों से रिप्रेजेंटेशन करूंगा। हाँ, जीलान बादशाह का मर्डर हुआ। मैं इंशाअल्लाह ताला पुलिस के सीनियर ऑफिसर से जाकर पर्सनली मिलकर रिप्रेजेंट करूंगा कि इसकी सही इंक्वायरी कराई जाए, मालूम हो कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, क्या वजह है। ये सब चीजों पर हमको गौर करना है। मेरे भाई, अपने इत्तेहाद का सबूत दो, अपने शऊर का सबूत दो, अपनी जमात को मजबूत करो। आप
आज मैं जहां कहीं भी जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, बंबई जाता हूं, महाराष्ट्र, हर जगह बोलते कि आओ एमआईएम पार्टी बनाओ, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखो, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट, नाम की सेकुलर, मगर मुजफ्फरनगर में खून की होलियां खेली गई, मुजफ्फरनगर में फसाद हो गया, राइट्स हो गया। हर जगह हम जाते, महाराष्ट्र में जाना चाहते बंबई को, तो वहां कांग्रेस पार्टी बोलती नहीं, ओवैसी को अलाउ नहीं करना, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आना, कोई नहीं आना। अरे नरेंद्र मोदी जा सकता, असदुद्दीन ओवैसी नहीं जा सकता? ये कौन सा कानून है बताइए आप? हम कहां कहीं में उत्तर प्रदेश जाना चाह रहे आजमगढ़ को, नहीं नहीं आप लोग को आओ, आप आए तो बहुत लोग आते, हजारों की तादाद में आते। अगर लोग आते, अगर आप इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर जमा हुए मेरे भाई, आप एक आवाज में बोलो कि आपको कोई बिरयानी की पैकेट दिए तो आए, आप कहीं को आए? आप इसलिए आए, आप इसलिए आए कि आपको कौम का दर्द है, आप इसलिए आए कि आप अपनी आवाज को मजबूत करना चाहते, आप इसलिए आए कि आप बताना चाहते तमाम पार्टियों को कि अदोनी के हम लोग यूनाइटेड हैं, मुत्तहिद हैं, और एमआईएम पार्टी हमारी पार्टी है, बताना चाहते हैं आप। दूसरे पार्टियां क्या करते हैं? गाड़ियां भी जाते, एक बिरयानी की पैकेट, एक दूसरी पैकेट, खुलवाना, ये हमारा मामला है, इनको पसंद नहीं आता, ये खाली बोले तो इतना आगे। मैं इन तमाम आप लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे भाई कि 30 मार्च के दिन जाइए अपने घर से, तमाम लोगों को सुबह मस्जिद में फजर की नमाज पढ़िए और पूरी अपनी फैमिली को लेकर पोलिंग बूथ को जाइए। जहां पतंग का निशान दिखा वहां बटन दबाइए, वहां बटन दबाइए, और बटन दबाने के बाद अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह हमारी पार्टी को कामयाब कर दे, कि अल्लाह हमारे इत्तेहाद को मजबूत कर दे। और मेरे को अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि जरूर परवरदिगार हम तमाम की दुआओं को, हम तमाम की मेहनतों को रायगा नहीं जाने देगा। ये आज हमने अपने एमआईएम पार्टी के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं बुजुर्गों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इनकी सरपरस्ती करो, आप इनके सर पे हाथ रखो, आप हमारे बड़े हैं, आप बताओ इनको गलत काम कर रहे तो सही काम करना सिखाओ इनको। मैं नौजवानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे भाई तुम मेरे बाजू ठहर जाओ, तुम हमारे साथ ठहर जाओ, हम हर चीज कर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप साथ ठहरो, आप अपने पार्टी के लोगों का साथ दो। बहुत हो चुका मेरे भाई, कोई पार्टी हमारा साथ नहीं देती। मेरे दलित भाइयों, मेरे बैकवर्ड क्लास के मेरे भाइयों, आओ आज एमआईएम पार्टी का साथ दो। आपने 50 साल कांग्रेस का साथ दिया, तो कभी तेलुगु देशम का साथ दिया, क्या मिला आपको? एक मर्तबा अगर 70% जमा हो जाएंगे तो यकीनन हम कुछ कर सकते हैं, अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं हदोनी आया हूं, बार बार आऊंगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं मेरे भाई, हम हैदराबाद में हैं या कहां पर भी हैं, आपका हमारा रिश्ता कैसा रिश्ता है? आपका हमारा रिश्ता जो परवरदिगार का बनाया हुआ रिश्ता, याद रखो, जो दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ताला तोड़ नहीं सकेगी। हम जहां कहीं भी रहेंगे, अगर अदोनी में तुम्हारे आंख में आंसू आएगा तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी को जरूरी है कि तुम्हारे आंख के आंसू को मैं अपने सीने में तकलीफ उसकी महसूस करूं। अगर तुम्हारे हाथ की तकलीफ होगी तो जरूरी है कि मेरे हाथ में भी तकलीफ हो, क्योंकि ये तकाजा है, मोहब्बत है, ये मोहब्बत का तकाजा है कि ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि तुम रोते रहो और मैं हैदराबाद में सुकून से बैठा रहूं। इंशाअल्लाह ताला मेरे अदोनी के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हम बहुत रो चुके, अब हम रोने वाले नहीं हैं, अब हम दूसरों को रुलाएंगे। हम बहुत आंखों में आंसू ला दिए, अब कांग्रेस पार्टी रोएगी, तेलुगु देशम रोएगी, बीजेपी रोएगी, तो कोई हमको सताएगा वो रोएगा अब इंशाअल्लाह ताला। अब हमको अपना हक लेना है, आओ आगे बढ़ो और मजलिस पार्टी को कामयाब करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है और जलसे की बर्खास्तगी का ऐलान किया